नमस्कार विद्यार्थियों, इस तीसरे पार्ट को अपन ने पूरा कर लिया था और अब अपने को इसके जो प्रश्न उत्तर है वो करने हैं। तो पहला प्रश्न है निर्देशानुसारेण वचन परिवर्तनम कुरुत, यानी हमें इसके वचन है उसको बदलना है, यानी एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। तो यहाँ जो हमें कहा गया है इसको उसके अनुसार, जैसे पहला है यूयमः लेखम अलिखित। अब यहाँ देखो यूयम किस में आता है? बहुवचन में आता है। तो इसका मतलब ये क्या है? बहुवचन, ये बहुवचन के अनुसार है। अब अपने को किस में? द्विवचन। तो यूयम के अंदर द्विवचन क्या हो जाएगा? यूयाम। क्या हो जाएगा? यूयाम। लेखम वैसे अलिखिता का हो जाएगा अलिखितम। क्यों? क्योंकि ये शब्द रूप भी इसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा। अब देखो दूसरा है, जैसे यूयम पत्र न अलिखित। अब इसमें भी यूयम आया, यानी ये भी क्या है? बहुवचन है। किस में बदलना है? एक वचन में बदलना है। तो एक वचन में क्या हो जाएगा? त्वम। त्वम क्या हो जाएगा? पत्र। पत्र न। अब अलिखित, तो ये क्या आ जाएगा? अलिख। क्या आ जाएगा? अलिख। क्यों? क्योंकि एक वचन में बदलना है। तो ये तो धातु रूप किसके अनुसार आया है? बहुवचन के अनुसार आया है। तो क्या हो जाएगा? अलिख। बस हो गया। इसी प्रकार से हमें अगला देखना है। तो देखो अगले में क्या है? अगले में देखो युवा पाठम अस्मरतम। जब देखो युवाम पाठम अस्मरतम, यानी युवाम, ये इसका मतलब ये क्या है? बहुवचन है। किस में बदलना है? सॉरी, द्विवचन है। किस में बदलना है? बहुवचन में बदलना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बहुवचन में बदलना है। तो क्या हो जाएगा? यूयम। क्या हो जाएगा? यूयम। क्या हो जाएगा? यूयम पाठम अस्मरतम। अस्मरतम ये किसके अनुसार आया हुआ है? द्विवचन के अनुसार। अब इसको अपने को किस में बदलना है? किस में बदलना है? बहुवचन में। तो क्या हो जाएगा? अस्मरत। बस हो गया। क्या हो जाएगा? अस्मरत। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी हो गया। अगला है त्वम भोजनम अपच। अब ये एक वचन है, त्वम आया हुआ है, एक वचन। किस में बदलना? द्विवचन। तो द्विवचन में क्या होता है? यूयाम। लिख दो यूयाम, बिना सोचे यूयाम भोजनम। भोजनम अपच है। अपच का क्या हो जाएगा? अपचतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपचतम हो गया। बस बहुत सरल है। अगला है तुम दुग्ध कुत आनयत, यानी तुम दूध कहाँ से लाए हो? बहुवचन। तुम की जगह क्या हो जाएगा? तुम सब दूध कहाँ से लाए हो? तो तुम की जगह तो क्या हो जाएगा? बहुवचन में बदलना है। तो क्या हो जाएगा? यूयम। क्या हो जाएगा? यूयम। ठीक है। अब आगे दुग्ध है तो दुग्धम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुग्धम। क्या हो जाएगा? दुग्धम। अब कुत्ता आनयत, यानी कहाँ से, तो क्या हो जाएगा? कुत्ता। तो वैसा का वैसा, कहाँ से में तो कोई फर्क आना है नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अव्यय शब्द है। फिर आनयत क्या हो जाएगा? आनय का क्या हो जाएगा? आनयत। ठीक। इस प्रकार से ये प्रश्न भी हो गया। अब देखो अगला प्रश्न है वाक्यानि शुद्धानि करोतु, यानी वाक्य यहाँ कुछ न कुछ उसमें गड़बड़ है, उसको सही करना है। जैसे यहाँ लिखा है यूयम लेखम अलिख। अब देखो यहाँ यूयम आया, बहुवचन है ये, लेकिन ये क्या लिख दिया? एक वचन के अनुसार लिख दिया। किसके अनुसार लिख दिया? एक वचन के अनुसार। इसलिए बहुवचन के साथ बहुवचन रूप, तो इसलिए क्या आएगा? अलिखित। तो ऐसे ही हमें भी क्या करना है? रूप है उसको बदलना है। तो अब देखो कैसे बदलेगा। तो दूसरा है यूयम पाठम अस्मरः। अब देखो यहाँ क्या आ गया है? यूयम। तो यहाँ एक वचन। अब अपने को यहाँ क्या करना है? बहुवचन। तो अपने यहाँ तो ये आ जाएगा। ये ऐसे लिखो तो भी सही है, और यूयम करो तो भी, अगर ऐसे लिखेंगे यूयम, ये भी सही है और ये भी, दोनों में ही सही है, कोई दिक्कत नहीं। यूयम पाठम
क्या हो जाएगा यूयम पाठम। अब अस्मर का क्या हो जाएगा अस्मरत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुवचन में, तो बहुवचन रूप इसका ऐसा होगा। अगला है देखो, त्वम विद्यालय कदा आगच्छत। अब ये तो क्या है एक वचन है, लेकिन यहाँ इसने क्या दे दिया द्विवचन। तो इसका अपने को क्या करना है अगच्छ करना है, बस बाकी कुछ भी नहीं करना है। क्या हो जाएगा अगच्छत हटा देना पीछे से, क्या हो जाएगा त्वम, ऐसे लिखो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। त्वम विद्यालय कदा बस हो गया, ठीक है। अगला है हमारा कि त्वम कुत्र आगच्छत, तो वैसा का वैसा लिख दो। त्वम कुत्र, अब अगच्छत, त्वम एक वचन है तो अगच्छत का क्या हो जाएगा अगच्छ, वैसा का वैसा क्या हो जाएगा अगच्छ। क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो जल्दी, तो अगच्छ। बस ये लो, आपने बोला और मैंने लिख दिया। अगला देखो, युवाम अहन किम अकरोत, युवाम अहम किम अकरोत, यानी तुम दोनों कल क्या कर रहे थे। अब तुम दोनों क्या कर रहे थे तो तुम्हें पता, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन प्रश्न का उत्तर मुझे ज़रूर मालूम है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ फिर वही युवाम ये आ गया है, अहम किम ये क्या है द्विवचन, तो अकरोत क्या है, अकरोत क्या है तो अकरोत बहुवचन, तो इसका कर दो द्विवचन, अक्रूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा अकुरुतम, ठीक है हो गया। अगला है यूयम भोजनम अखादान। अब ये एक वचन है और यहाँ क्या पूछा है इसने बहुवचन, तो बस इसको एक वचन को बहुवचन करना है। तो ये लो यूयम भोजनम अखादान का क्या हो जाएगा अखादात, क्या हो जाएगा अखादात, ठीक है हो गया। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न भी पूर्ण हो गया। अब आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति, मंजूषा है प्रदत्ते पदे रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी जो खाली स्थान दे रखा, मंजूषा का मतलब खाली स्थान दे रखा है, इसमें दिए गए यानी यहाँ जो ये दिए इनमें से करना। तो पहला क्या विद्यालय अगच्छतम। अब देखो ये विद्यालम अगच्छतम, तो पहले में क्या आएगा विद्यालय। अब ये कौन सा है तो द्विवचन है, तो द्विवचन इसमें क्या है युवाम, तो लिख दो बस ये हो गया युवाम, ठीक है। त्वम पठितुम ये क्या है एक वचन, त्वम पठितुम, अब अगच्छ क्या आ जाएगा अगच्छ, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा अगच्छ। क्यों? क्योंकि ये क्या है एक वचन के अनुसार। अगला देखो यूयम वहाँ कुत्र, अब ये क्या है बहुवचन, कुत्र यानी तुम सब कल कहाँ, तुम सब कल कहाँ, तो क्या हो जाएगा कौन सा आएगा तो अगच्छतम। क्यों? क्योंकि बहुवचन है, तो ये हो जाएगा अगच्छत। अगला है धावन प्रतियोगितायाम अधावत, धावन प्रतियोगितायाम अधावत। अब देखो ये त आ रहा है, इसका मतलब ये कौन से रूप में जाएगा त आ रहा है, और त किस में जा रहा है यानी बहुवचन में। अब देख लो आप बहुवचन तो यूयम लिख दो, ये हो गया यूयम, ठीक है। अगला है पाठम अपठत, एक वचन है, क्या है पाठम, तो क्या आ जाएगा त्वम। किमर्थ अनर्थ है, एक वचन है, तो क्या आ जाएगा तुम, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला क्या है, अगला है छ युवाम क्रीड़ा क्षेत्रे, क्या आ गया, द्विवचन क्रीड़ा क्षेत्रे। अब इसमें देखो क्या आया हुआ है, क्या आएगा, तो द्विवचन में क्या है, अखेलतम, क्या आएगा, अखेलतम। फिर यूयम बहुवचन है, सायकाले, क्या आ जाएगा, तो एक ही बचा है, अक्रीडत बहुवचन, लीजिए अक्रीडा, तो ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये पूर्ण हो गया। अगले प्रश्न अगले वीडियो।